Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Recently, एक फैमिली गेट टुगेदर में we were discussing about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his akhlaq. One of my family members said this और ये बात मेरे दिल को जाकर लगी. उन्होंने कहा कि हमारी उम्मत अखलाक के मामले में बहुत पीछे हो रही है या फिर हो चुकी है. Our ummah is lacking in akhlaq. He reminded us कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर लोग इतने कुफ्र करते थे. डिसबिलीवर्स की मेजॉरिटी तो बहुत बड़े नंबर में थी, तादाद में थी. बट बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर, अखलाक, इवन डिसबिलीवर्स called him अमीन, trustworthy. His akhlaq, character, nature and manners amazed everybody. Subhanallah. टू अ पॉइंट कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा खुदा अल्लाह है, उन्होंने मान लिया. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत और जहन्नम है, दे बिलीव्ड. सुभान अल्लाह. एंड सीइंग हिज कैरेक्टर, मैनर्स एंड अखलाक, many people that time became reverts to Islam. One of the prominent things here is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dealt with sin and sinner separately. हमारे यहाँ अगर हम किसी को गुनाह करते हुए देखें तो हमारा पहला अमल ये होता है कि हम गुस्से में आ जाते हैं, तहश में आ जाते हैं और फिर हाथापाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं और लानतें भेजते हैं. इंस्टेड हमें ये देखना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ऐसी सिचुएशंस को डील किया. एक आदमी आया था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. उसने कहा कि उसे जिना की चाहत हो रही है. ये सुनकर सहाबा जो थे वो गुस्से में आए थे. इमेजिन अगर आपकी औलाद या फिर आपके स्पाउस या फिर आपका सिबलिंग या फिर कोई भी इंसान आपको अगर कहे कि उसे जिना करना है, फॉर्निकेट करना है, वो अमल जो कुरान में ऐसे आया कि उसके करीब भी मत जाना. सुभान अल्लाह. हम सबको पता है नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या हो सकता है. बट आप देखिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिचुएशन को कैसे डील किया. पहली चीज़, उन्होंने गुनाह और गुनहगार या गुनाह करने की चाहत रखने वाले को अलग समझा. उन्होंने ये बात भी समझी, कंसिडर की एम्पैथेटिकली कि इंसान के पीछे शैतान लगा हुआ होता है जो ऐसे थॉट्स डालता है. उन्होंने उस इंसान को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी, बिना कोई गाली के, बिना कोई गुस्से के, बिना कोई लानत भेजे. उन्होंने ये सिचुएशन दी उस इंसान को कि मुझे बताओ कि अगर ये सेम अमल तुम्हारी बीवी के साथ, तुम्हारी माँ के साथ या तुम्हारी बेटी के साथ किया जाए तो तुम्हें कैसे लगेगा. उसने कहा अच्छा नहीं लगेगा. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के दिल पर हाथ रखा और दुआ की अल्लाह से कि ये बुरी ख्वाहिश चली जाए. सुभान अल्लाह. एक और वाक़या है कि मस्जिद में एक इंसान ने यूरिनेट कर दिया था, पेशाब कर दी. सब वहाँ के जो लोग थे उस शख्स की क्लास लेने वाले थे, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेरी कामली, आराम के साथ, बिना कोई शिकस्त दिखाए गुस्से का या फिर अपने ज़बान से कुछ बुरा या सख्त कहने के बजाय उन्होंने कहा कि पानी लाओ और साफ़ कर दो. आप इस्लाम वाइज या दीन वाइज सही हो सकते हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सामने वाला जिसने गलती की है या कर रहा है उसको आप गाली गलौज करो, दिल दुखाओ, उसे कमतरी का एहसास दिलाओ. ये अखलाक में आता है और इस पर मेहनत करने की हम सबको ज़रूरत है. दीन का इल्म सीखना और उसके ऊपर अमल करना, फॉलो करना एक्शंस के तौर पर, अमल के तौर पर दो अलग चीज़ें होती है. हम पढ़ते तो है बट जब टेस्ट होता है उस नॉलेज का या इल्म का, जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो हम इस नॉलेज को या इल्म को एक्शन में नहीं ला पाते, अमल में नहीं लेकर आते. जब आप ऐसी सिचुएशंस में आए तो इसे अच्छे अखलाक के साथ ये दिमाग में रखते हुए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कैसे डील किया था वैसे डील करने की कोशिश करें. आप भले ही एक माँ हो सकती है, बाप हो सकते हो या कोई बड़ा इंसान रिश्ते में या इल्म वाले या फिर एनी अथॉरिटी पोजीशन. इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सही हो पर आप ज़बान और एक्शंस ऐसे कर दे कि एक गुनहगार को जब आप बात करो, एक गुनाह से आप डील करो तो आपकी ज़बान ख़राब हो जाए, आप हाथापाई पर आ जाओ, आप गाली गलौज पर आ जाओ. आप उस गुनहगार को जिसने गुनाह किया, जिसने गलती की है, उसे कमतरी का एहसास दिलाओ, लानतें भेजो. बिल्कुल भी नहीं करना है हमें ये.
आप अगर सही हो अल्हम्दुलिल्लाह, पर सामने वाले को अखलाक, तहजीब और बिना एब्यूज़ करे समझाने की कोशिश करें। ये अमल हमारी सबकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक अमल दे, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाहुम्मा बारिक।